वंदे गोमातरम। मेरा नाम फार्मर श्रीवनिता मैथिली, मैं तेलंगाना से हूँ। हम 2012 से गो आधारित खेती कर रही है। मेनली हम देसी गाय और देसी बैल के साथ खेती कर रही है, तो उसमें हमने बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखा है। रेड राइस, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, बनाना, हल्दी और दाल वेराइटीज, ये सब कुछ हमने गो आधारित खेती में कर रहे थे। उसमें मुख्य हम पंचगव्य, गोकृपामृतम, जीवामृतम, ये सब हम यूज करते थे। हम जब यूज कर रहे थे तब हमने ये चेंज देखा है, जो जमीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा था बहुत कुछ। जो केचुआ होता है ना, एर्थवर्म्स, वो भी बहुत कुछ इंक्रीज हुआ था। उसके साथ साथ हमने ये भी ऑब्जर्व किया था, ऑर्गेनिक खेती या गो आधारित खेती, इसमें जो भी फसल आता है वो फसल मेडिसिन की एक औषधि के रूप में हमको बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। 2012 से हमारा खुद का 5 एकड़ का खेती में गो आधारित, मतलब गोमूत्र, गोबर और पंचगव्य जो भी है, इस चीजें यूज कर खेती इसलिए कर रही है, जमीन जो धरती है वो खराब ना हो, पोल्यूटेड ना हो, उसी से जो धरती से फसल होने के बाद वो खाना खा के हम भी हेल्दी रहे। तो ये उद्देश्य लेकर हमने गो आधारित खेती में आए थे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। और हम सब जानते हैं, हमारे पूर्वज ने भी बताया था, शास्त्रों में भी बताया था, गावो विश्वस्व मातरः, गाय ये पूरा ब्रह्मांड विश्व को माता सम्मान है। अंधविश्वास के रूप में नहीं बोला था हमारे ऋषि मुनि लोग, ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए तो उतना ऊंच पद गाय को और नंदी को, जो गो वंश को दिया था। श्री कृष्ण परमात्मा गो वंश का आदरण किया था, पूजा किया था, गो चारक था, वो गो संरक्षण किया था। और जो भी आप शास्त्रों में देखिए, देवताओं में देखिए, राम, शिव, किसी को भी सबसे पहले ये देवी देवताएं भी गाय को, गोवंश को पूजनीय रूप में पूजा किया था। तो हम गो माता को और गो वंश को सम्मानित पूर्वक हम हमारी घर में हम इन्वाइट करनी चाहिए। और हम अभी से, आज से गो संरक्षण में सब हम शामिल होना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी सिटीज में रहते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब्स करते हैं, या तो गाय को हम पालन नहीं कर सकता, ऐसे जो भी लोग हैं, अभी तो मैं फिलहाल जो हैदराबाद है, हैदराबाद का पास निर्मला माता जी, वो एक योगिनी है, वो लगभग उनकी बचपन की टाइम से गो संरक्षण कर रही है। तो माता जी का गौशाला का नाम वेणुगोपाल स्वामी मंदिर गौशाला, ये हैदराबाद का पास गंडीपेट की नजदीक में मियां खान गड्ढा से 2 किलोमीटर दूर है। आप गूगल में, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो उधर लगभग 200 से ऊपर गाय है। वो गाय का संरक्षण उधर माताजी और माताजी के साथ हम जैसे लोग मिलके कर रहे हैं। तो आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सिर्फ ओनली ये गौशाला ही नहीं, आप लोग कहीं पर भी हो, आपकी नजदीक में सारे गौशालाओं में आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और गौशाला में गाय ऐसे होनी चाहिए, उसको बांध के नहीं रखना, क्योंकि गाय हमेशा स्वतंत्र रहना है, हैप्पी रहना है। श्री कृष्ण परमात्मा भी, आप कभी भी देखिए, गाय को कभी भी नहीं बांधा था। कोई भी प्राणी को नहीं बांधनी चाहिए, कोई भी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम गाय को नहीं बांधेंगे तब गाय हैप्पी रहेगा, तब वो जो भी उनकी थ्रू पंचगव्य आएगा वो भी बहुत पॉजिटिव, बहुत हाईली मेडिसिनल वैल्यूज रहेगा उसमें। तो आप समझिएगा, अगर हमको भी कोई बांध के रखेंगे तो हमारा हालत क्या होगा। तो वो ही हर प्राणी में लागू होगा ना। तो इसीलिए जो भी गौशाला मेंटेन कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये बातें बिल्कुल हम ध्यान में रख के गो संरक्षण करना है, गो भक्त होना है। गाय का जरूरत किसको है? सिर्फ किसानों का है या सबको है? तो मैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन में यही कहती हूँ, सबको गाय का, बैल का, गो वंश का जरूरत सबको है। क्योंकि ये जो भी पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, इसको शुद्ध रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए गाय का कंट्रीब्यूशन बहुत है। प्लांट्स को हम उगाते हैं, ये एक तरीके का एनवायरनमेंट को अच्छा रखने का, सुरक्षा रखने का ये एक तरीका है। और इंस्टेंट तरीका और एक भी है, वो हमको साइंटिफिकली ऋषि मुनि लोग पुरानी पूर्वज टाइम से भी ऑलरेडी वो लोग करके प्रूव कर चुके हैं। वो भी हवन, यज्ञ, होमम भी बोलते हैं। तो जो भी सुगंध द्रव्य के थ्रू, गाय के घी के थ्रू हम जो भी हवन करते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होगा। जो वातावरण, प्रकृति शुद्ध होगा, ऑटोमेटिकली हमको प्राणवायु मिलेगा हम लेने के लिए। जब प्राणवायु हमको मिलेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, मतलब मेंटली, फिजिकली दोनों तरीके का
हेल्दी रहेंगे। तो जब हेल्थ इज वेल्थ इसलिए बोला था, हेल्थ इज वेल्थ मतलब आरोग्य में महाभाग्यम, इतना पूरा कनेक्शन है गाय का गोवंश से हमारा मनुष्य जाति को। मॉडर्न टाइप की जो फार्मिंग आया है, जो हाइब्रिड सीड से, ट्रैक्टर से या अलग अलग परिकरों से खेती करने का जो भी अभी मॉडर्न फार्मिंग आया है, प्रकृति को और मनुष्य को नुकसान कारक बहुत है। तो इसलिए हमको क्या करना, धीरे धीरे साइंटिफिकल चीजों में कुछ चीजों को हम यूज करते हुए भी जो पुरानी चीजें हैं, पूर्वज लोग हमको ऑलरेडी दे चुके हैं, जो गो आधारित खेती के रूप में, उसकी तरफ हम जाना है। तो जो भी जैसे हैदराबाद जैसे या अलग अलग तरीके से जो भी सिटीज में रहने की लोग इसके आसपास की गौशालाओं से जोड़िए। जो हम कृष्ण को पूजा करते, राम को पूजा करते या शिव को या कोई भी देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वो सब भी पहले गौ माता को पूजा किया था। तो हम सब क्यों गाय को भूल जा रही है? आप लोग सिटी में रहे या कहीं पर भी रहे, गौशालाओं से जुड़ के एक फैमिली कंप्लीट एक गाय को अडॉप्ट कर कर वो गाय का जो भी रेगुलर खाने की, रहने की सुविधा की, सब कुछ जो भी खर्चा है, हमारी पूरा फैमिली वो गाय को अडेप्ट करके रखने के लिए प्लान करे तो गाय जरूर बच जाएगा। मैं ऑलरेडी वो कर रही हूँ, बहुत कुछ गो भक्त मेरा मित्र है वो भी कर रही है। जितने लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी से करिए, आज से करिए। और जो भी हमारा व्हाट्सएप मीडिया, फेसबुक, जो भी इस चीजों में, इंस्टाग्राम, इस चीजों में जो गाय की जो भी हमारा उपयोग है, लाभ है, उसको हम सबको शेयर करना है, तभी हमारा गाय बचेगा। जब गाय बचेगा, गोवंश सुरक्षित रहेगा, तभी ये प्रकृति सुरक्षित रहेगा। पूरा अलग जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी पक्षियों का, पशुओं का जो भी चैन सिस्टम है, और उसके थ्रू हमारा मनुष्य सेफ रहने के लिए ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो हमको सिंबॉलिक रूप में श्री कृष्ण परमात्मा ने उनकी लाइफस्टाइल में गाय को इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण पहला स्थान दिया था, प्रथम स्थान। तो वेद भी और अलग अलग जो भी चीजें हैं, सब कुछ प्रथम स्थान, उन्नत स्थान, ऊंच स्थान गोवंश को दिया था। तो हम क्यों नहीं करना? इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, हम सब सबसे पहला गोभक्त बनेंगे, उसके बाद ही देशभक्त, क्योंकि गाय को बचाने के बिना देश को नहीं बचा पाएंगे। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, मतलब पूरा विश्व सुख रहना है, ना कि सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं है सनातन धर्म का। तो गाय भी सबका कल्याण के लिए है। तो इसीलिए हम सब मिलके आगे बढ़ने के लिए हम सब आज संकल्प लेंगे, गौ माता का रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, सेवा करेंगे।